पादाश्रय ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है? रुपया कौड़ी ठाट बाट जय जयकार ये प्रयोजन नहीं है। तद विज्ञानार्थम, ज्ञान नहीं विज्ञान, उस परमार्थ परतत्व के परम विज्ञान के लिए अर्थात अपरोक्षानुभूति के लिए श्री गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए। समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर किस गुरु की शरण में जाना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति। पैसन बिना गुरु को चेला, असमहि छाड़े राण जगत में पैसन ही की माण। दूसरी जगह कहते हैं अर्थ से साधक को उदासीन रहना है। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप। हृदयंगम भले ही ना हो लेकिन है बहुत ऊंची बात। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप, परसि लगावे पाप। ज्ञान वैराग्य विगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो, संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य, भूल जन परसो पैसा। भगवत रसिक अनन्य, भूल जन परसो पैसा। आप लोग कहेंगे बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात है, बहुमत का जमाना है कि नहीं? बोलो, बहुमत का जमाना है कि नहीं? पैसा न छूने वालों का बहुमत है कि पैसा छूने वालों का बहुमत है? पैसा न छूने वालों का बहुमत है। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कीट पतंग, बताओ किसका पैसे से व्यवहार चलता है? 84 लाख योनियों में बहुमत जो है पैसा न छूने वालों के पास है। काम सबका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप कहेंगे मनुष्य का तो नहीं चल सकता। अच्छा पैसे से व्यवहार चलता है कि उपयोगी सामग्री की प्राप्ति से व्यवहार चलता है? किससे व्यवहार चलता है? वस्तु से व्यवहार चलता है, द्रव्य से नहीं। पैसा तो है ही नहीं, पैसा है कहाँ? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आप 100 रुपए निकाल के देख लो, उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका अर्थ क्या है? वो 100 रुपए थोड़ी है, वो 100 रुपए की रसीद है। 100 रुपए से जो व्यवहार चल सकता है वो उस रसीद से चल जाएगा। तो ये सबकी सब रसीदें धरी रह गई। प्रधानमंत्री ने एक निश्चित समय पे बोल दिया कि अब आज से इतने बजकर इतने मिनट पर नोट बंद। एक महात्मा तो बड़े विचित्र, नाम नहीं लेंगे महात्मा का क्योंकि एक चक्कर फंस जाएगा, आजकल बड़ी विचित्र बात है। एक महात्मा ने सुना नोट बंद, तो उनके पास तो नोट थे कुछ 2-2 हजार के।
उन्होंने कहा बैंक वैंक तो कभी गई नहीं, कौन जाएगा बैंक। तो धूना में, धूना जानते ना महात्माओं का धूना तो होता ही है, धूना में जला जला के ठाकुर जी की खिचड़ी बना दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लाखों करोड़ों रुपए की खिचड़ी बन गई, भोग लग गया। बोले हो गया काम। कौन बैंक वैंक के चक्कर काटेगा, हमारा नोट बदल दो, हमारा बदल दो। जिसको 2000 की कीमत लगती हो वो न जलावे, हमारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं। अपने आप आया, जला दिया, जय सिया राम, फूंक दिया। एक व्यक्ति, उसको धन के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि थी। देवता उसके सामने प्रकट हुआ, कहा वरदान मांगो। तो उस व्यक्ति ने महाराज जी वरदान मांगा कि मैं जो चीज छूं वो सोना बन जाए। देवता युमस्तु कह के चला गया। अब उसको लगी भूख, उसने अपनी पत्नी से कहा सेठ ने लाओ भाई भोजन लाओ। चावल छुआ वो सोना हो गया, दाल छुई वो सोना हो गया, साग छुआ वो सोना हो गया, रोटी छुई वो भी सोने हो गई। अब बेचारा क्या करे, सोना तो नहीं खाया जाएगा, सोने से पेट तो भरेगा नहीं। तो उसने सोचा प्यास लगी पानी ही पी लूं। जैसी पानी छुआ वो भी सोना हो गया। चिल्लाया, घर में जहां छुए वहां सोना। खेलते खेलते उसका पोता आया, गोद में बैठ गया, वो सोने का पुतला हो गया। घबरा गया बेचारे, किसी नौकर को छुआ वो भी सोने का हो गया। नतीजा माता जी ये हुआ कि उसकी घरवाली और बचे कुचे नौकर चाकर घर छोड़ के भाग गए। जिसको छुएगा वो सोना हो जाएगा। अब तो महाराज रोते रोते चीखते चीखते फिर उसने देवता को पुकारा, कहा इस वरदान को वापस ले लो, हम जैसे थे वैसे बना दो। भगवान कितने करुणामय हैं। जिन वस्तुओं का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बहुत मूल्यवान बना दिया। सोना उसकी खेती नहीं होती है धरती में, पर अन्न की खेती होती है। अन्न से अधिक सस्ता जल बना दिया, जल से भी अधिक सस्ती वायु बना दी। क्योंकि अन्न जल पवन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। भगवान ने इन पदार्थों को कितना सुलभ कर दिया। श्याम